तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली, ओ माय गॉड, मेरे हेयर्स कट जा रहे हैं भाई। हाँ ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आवर नीट जर्नी कम्स टू एन एंड। भाई अब ख़त्म होने वाली है। अब जो भी हमारा साथ है, हमारा नीट का अब 1-2 हफ्तों का साथ है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें कैसे अपने अंतिम वीक को यूटिलाइज़ करना चाहिए, और क्या ऐसा करना चाहिए ना कि जो अभी हम कर रहे हैं, जितने अभी हमारे मार्क्स आ रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ, मतलब हद से ज़्यादा तो 50 नंबर बढ़ के आ ही जाए। क्योंकि जो 1 हफ्ता होता है वो काफ़ी मैटर करता है। मैं तुमको एक स्टोरी से बताता हूँ, ये पिछले साल की स्टोरी है। तो देखो, मेरा एक दोस्त था पिछले साल, ठीक है? तो उसके मेरे से उसके टेस्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे हमेशा से, शुरू से ही उसके, मतलब हमेशा वो टॉपर रहा है क्लास का भी, और उसका मार्क्स हमेशा हमसे ज़्यादा आता था। जैसे मान लो मेरे उस टाइम टेस्ट में मार्क्स रहते थे 550, 560, 570, तो उसके रहते थे भाई 630, 640, 650, ऐसे ऐसे मार्क्स रहते थे। तो मतलब जैसे अंतिम वीक जब स्टार्ट हुआ, तो उसके एक दिन पहले सैटरडे को, ठीक है, तो मेरी उससे बात हुई कि हाँ, तो बोला कि भाई देखो, एलन का पेपर वैसे भी लोग टफ बना रहे हैं, और मतलब काफ़ी गंदा पेपर है। तो मैं बोला तब भी मतलब कितने आ जा रहे तेरे? तो कह रहा है कि भाई 650। और मेरे उस टाइम आ रहे थे 576। तो भाई उस दिन मैं इतना, मतलब वो थोड़ा डिप्रेस टाइप का हो गया कि यार इसके इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसकी वजह से मैंने पूरा अपना एक दिन खराब कर दिया। तो अभी ये बताने का मेरा आपका पर्पज़ यही है कि लाइफ इज़ ईजी व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। भाई तुम्हें उसकी सीट पे बैठनी है। मैं ये सोचा, फिर बाद में यही सोचा, और मैं तुमको भी यही कहना चाहूँगा, तुम उस एक इंसान की सीट पे बैठोगे क्या जो ज़्यादा मार्क्स आ रहा है? ये बताओ तुमसे, तुम्हें क्या चाहिए भाई? तुम्हें बस एक सीट चाहिए। तुम बस अपना परफॉर्मेंस देखो, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो कि अरे भाई उस मेरे मेरे 4 दोस्त हैं, मेरे ग्रुप में 4 लोग हैं, उनके चारों के मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? भाई तेरे लिए 5वीं सीट है, तू काहे टेंशन ले रहा है भाई? तू उन्हीं की 4 सीट पे थोड़ी बैठोगे। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। किसी के भी मार्क्स से, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं भाई, उस पर मेहनत करो और बढ़ जाएंगे। कोई चिल मारो, वो कम आस पास तो बिल्कुल कंपेयर मत करो, क्योंकि एंड मोमेंट में जब कंपेयर करोगे ना, तो इतना डिप्रेस और डिमोटिवेट हो जाओगे, एंग्जाइटी आ जाएगी कि तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे। तो अभी देखो, बता रहा हूँ मैं अभी क्या करने वाला हूँ। हाँ, पिछली बार का बात बता रहा हूँ कि अभी जैसे जो अभी वीक चल रहा है, और पिछली साल जब हुआ था, तो मैं सोचा था कि अभी पढ़ के क्या करूँगा। जब मान लो अभी पढ़ूंगा तो फिर मुझे एक बार और पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, मतलब 1-2 बार और पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं वही एक ही बार एंड वीक में पढ़ूंगा। तो सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई थी कि मैं ये सोच लिया, और एंड वीक में जाके इतनी एंग्जाइटी और इतना वो हो गया ना कि मतलब अब क्या ही पढ़ूं। मतलब एक होता है ना कि अभी ये जो 2 वीक है, इसको तुम अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट दे लोगे, जितना बार उतना रिवीजन कर लोगे, तो एंड वीक तुम्हारा एकदम मक्खन जाएगा। लेकिन अभी ये 2 वीक में तुम थोड़ा चिल्लम जारी कर लिए और सोचे कि नहीं, मैं ये एकदम एंड वीक में पढ़ूंगा। जैसे कितने बच्चे होते हैं, देखो हम अपनी बात करेंगे, टॉपर्स की बात नहीं करेंगे, या वैसे भी एवरेज बच्चों की बात करेंगे। एवरेज बच्चों का क्या होता है कि मान लो अभी एग्ज़ाम को 19 दिन है, तो मैं 9 दिन थोड़ा कुछ नहीं करता हूँ, हल्का हल्का ले जाता हूँ, और 10 दिन से ऐसा पढ़ूंगा कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और जाके सीधा एग्ज़ाम दे दूंगा। नॉट पॉसिबल भाई। अभी ये 9 दिन एकदम एकदम हेल ले जाओ, एकदम दबा के अच्छे से ले जाओ, ताकि जो वो 10 का दिन हो, जो 10 दिन बचा वो एकदम स्मूथ हो जाए। क्योंकि उधर भाई एंग्जाइटी प्रेशर भी रहता है, और इधर थोड़ा एंग्जाइटी प्रेशर कम रहता है। तो तुम सोच रहे हो कि इधर को, जो इधर एंग्जाइटी प्रेशर कम है, उसको तुम हल्का ले जाने का सोच रहे हो, और जिधर ज़्यादा उधर तुम और ज़्यादा टफ काम करने का सोच रहे हो, तो नहीं होगा वो चीज़। तो अभी ये है, मैं तो ये तुमको सजेस्ट करूंगा, और खुद भी मैं वही कर रहा हूँ कि जो ये वाला हफ्ता है, जो अभी अभी जो वीडियो डाल रहा हूँ, अभी ये वाला जो हफ्ता है, 3 हफ्ता बताया, एक ये हफ्ता, फिर अगला आने वाला हफ्ता, फिर नेक्स्ट हफ्ता। तो ये वाला वीक है, जितना तुम रिवीजन कर सको, जितनी बार फिजिक्स पढ़ सको, जितनी बार बायो पढ़ सको, जितनी बार केमिस्ट्री पढ़ सको। मैं तो कहूँगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग 2 बार रिवाइज कर दो इस हफ्ते में। एक दिन में 2 चैप्टर तुम आराम से कर सकते हो इनऑर्गेनिक के, और 2 ऑर्गेनिक के आराम से कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा, ये हफ्ता तुम अच्छे से रिवीजन करो, और फिर जो नेक्स्ट हफ्ता आने वाला है, उसमें तुम दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? कोई ऐसा मत उठाओ कि अब एक चैप्टर का उठा के क्वेश्चन कर रहे हो। एक होता है ना कि पैसिव टेस्ट दो तुम। जैसे मान लो पेपर उठाया, पूरा पेपर मत लगाओ, पेपर की बायो लगा ली, फिर दूसरा पेपर उठाया उसकी भी बायो लगा ली, तीसरा पेपर उठाया उसकी भी बायो लगा ली, फिर उसी पेपर की फिजिक्स लगा ली, फिर उसी पेपर की केमिस्ट्री लगा ली। ऐसे करो कि एक दिन में कम से कम 2 पेपर तो सॉल्व करो ही करो, कि एक बार बैठ रहे हो तो बायो लगा ले रहे हो, फिजिक्स लगा रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो, फिर दूसरा पेपर उठा रहे हो, उसकी बायो फिजिक्स लगा रहे हो, और वही लगाओ जिसको तुमको जरूरत है। अब तुम्हारे मान लो फिजिक्स में मार्क्स अच्छे आते हैं, तो तुम फिजिक्स लगा के क्या करोगे? अब जैसे मेरा है कि केमिस्ट्री में पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेरे मार्क्स आ जाते हैं उसमें। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं बायो के बस पेपर लगाता हूँ और फिजिक्स के पेपर लगाता हूँ। पेपर उठाता हूँ, ऐसे टेस्ट की तरह बैठ के टेस्ट नहीं देता हूँ। पेपर उठाया, पेपर सॉल्व कर लिया। पेपर को सॉल्व करो, उसको लेके बैठो मत। क्योंकि देखो, टेस्ट हम क्यों देते हैं? कि हमारी गलतियां क्या हैं ये जानने के लिए। अब तुम एंड वीक में जाके उस टाइम गलतियां थोड़ी आइडेंटिफाई करोगे भाई कि मेरी क्या गलतियां। उस टाइम तुम्हें चाहिए कि एकदम भयंकर वाला रिवीजन, कि ताकि तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखो और हो जाए। ये सबको पता है, बस लोग तुमको पागल बनाते हैं कि अरे पेपर बहुत टफ आएगा। पेपर कुछ टफ ऑफ नहीं आता है। अगर तुम अच्छे से रिवीजन किए हो, उस टाइम तुमको कन्फ्यूजन कम है, तो तुम आराम से लेके चले जाओगे, ठीक है?
तो अभी ये हफ्ता और अगले हफ्ते का मैं बता दिया आपको क्या करना चाहिए कि ये हफ्ते अच्छे से रिवीजन कर लो, नेक्स्ट वीक दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो पेपर के थ्रू। अब लास्ट वीक का मैं बता रहा हूँ, मान लो 27 को संडे है, 27 और 4 मई तक का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा और आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिस्क्लेमर भाई मैं तुमको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो, मजा आए। तो ऐसा है कि तुम 27 और 28 तुम पूरी फिजिक्स पढ़ लो 2 दिन में। 2 दिन में पूरी फिजिक्स का फॉर्मूला जो भी छूटा छाटा नहीं होता, कुछ सबका कुछ ना कुछ छूटा छाटा होता है। जैसे प्रैक्टिकल फिजिक्स मेरी ऑप्टिक्स थोड़ी छूटी छाटी है और वेव ऑप्टिक्स, तो 2 दिन में जितना छूटा छाटा है और जितना फॉर्मूला वॉर्मूला है सब अच्छे से कर लो 2 दिन में। 27 28 ये हो गया। और 29 30, 29 30 तुम करो केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री अच्छे से कर दो। ऑर्गेनिक एक दिन पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मतलब बांट के 2 दिन में आराम से जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे तुम कर सकते हो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक दिन में पूरी ऑर्गेनिक कर दो और इनऑर्गेनिक आधा कर दो, और नेक्स्ट डे पूरी फिजिकल का फॉर्मूला वगैरह और जो बचा है वो कर लो। 29 30 हो गया। फिर बचा एक और दो को, एक को करो पूरी एनसीईआरटी 11th की, और दो को करो जो भी मतलब देना है, 2 या 3 को करो, हाँ 2 को ही, 2 को करो पूरी अच्छे से 12th की एनसीईआरटी एकदम दबा के। अब बात आती है कि एंड वीक में टेस्ट कितने देने चाहिए। मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर द टॉपर्स भाई। टॉपर का सिलेबस पूरा है और सब कुछ अच्छे से तैयार हो तो भाई 5 टेस्ट 6 टेस्ट लिख देंगे, उनका कोई लेना नहीं। मैं बात करूंगा हमारे जैसे एवरेज बच्चों के बारे में, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हमें ज़्यादा अभी टेस्ट की जरूरत नहीं, हमें ये है कि हम एग्जाम में कितना रिटेंशन लेके जा पा रहे हैं, कि क्वेश्चन देख रहे हैं हमें हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो एंड वीक का जो रिवीजन होता है ना वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन देखोगे वहाँ उसमें एग्जाम में, तो जो तुम्हारा कंफ्यूजन होता है मोनोकोट और डाइकोट रूट में, वो रिवीजन की लैग की वजह से ही होता है, ठीक है। तो तुम ऐसा रिवीजन करो कि वहां पे पढ़ के तुरंत तुम आंसर क्लिक कर दो, और वो कब होगा कि तुम अंतिम वीक में बहुत ज्यादा रिवीजन किए रहोगे। और एंड वीक का टेस्ट का मैं बताता हूँ, फालतू का इधर उधर का कहीं का टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू का रेप्लिका टेस्ट आता है 3, वो अंतिम हफ्ता, बस 3 टेस्ट, बात खत्म भाई, बात खत्म। क्योंकि तुम अभी देखोगे ऐसी टफ टेस्ट सीरीज लगा लोगे, नंबर कम आ जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, हो जाएगा लुल। तो मतलब नहीं, आसान टेस्ट सीरीज लगाओ जो रेलेवेंट भी हो। तो पीडब्ल्यू का रेप्लिका तुम लगा सिंपल। तो पीडब्ल्यू का रेप्लिका लगाने का यही फायदा होगा कि उसका रेलेवेंट पेपर आता है। और मैं तुमको बता रहा हूँ भाई, 2 साल से मैं रेप्लिका लगा रहा हूँ और मार्क्स उसी के अराउंड ही आते हैं, ठीक है। मेरा देखो रेप्लिका में जो मेरा लास्ट टेस्ट का मार्क्स था 639 था, तो उससे 10 मार्क्स घट के आया, बस सिंपल सी बात है। तो +- 10 मार्क्स होता है तो अगर तुम रेप्लिका देते हो तो अंतिम हफ्ता में जितना रिवीजन कर सको। मैं तो अपना बता दिया कि 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो कर दो, और एक दिन तुम रखो 3 तारीख वाला दिन रखो कि तुम सारा फॉर्मूला वगैरह देख लो। और हाँ, एक चीज़ भाई, ये चीज़ मुझे शुरू में ही बोल देनी चाहिए थी कि तुम सर्च करना यूट्यूब पे एल टी आर टॉपिक्स बाई तरुण सर, एल टी आर टॉपिक्स बाई एम आर सर। वो तो 3 साल पहले वो वीडियो डाले थे। वो एल टी आर वाली चीज़ें तुम 3 तारीख को कर सकते हो आराम से। तो उसमें ऐसी चीज़ होती है ना जो डेटा पूछता है, कॉकरोच का कुछ पार्ट है, और जो नहीं हर जगह डेटा दिया रहता है। जैसे मान लो बायो में भी कितना है कि किडनी का मास क्या है, इसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ क्या है। तो वो सब पढ़ो कि ताकि वहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि वो डेटा वाली चीज़ें हैं, वो एंड मोमेंट पर पढ़ी हुई याद रहेंगी, ऐसा फिर वो डर लगने लगता है। तो एंड मोमेंट तुम ये कर सकते हो। और ये नहीं मैं कहूँगा तुम्हें, ये तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा कि अंतिम वीक में 10 टेस्ट लिख दो। नहीं भाई, ज़्यादा टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन पे। और ये हफ्ता भी अच्छे से रिवीजन करो, नेक्स्ट हफ्ते को थोड़ा हल्का रिवीजन रखो, लेकिन खूब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब इतना इतना ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कर लो ताकि वहाँ जाके ना एक फोमो ना फील हो कि मैंने टेस्ट नहीं ज़्यादा लगाया है। तो बस यही था। और दिस इज़ द दिस इज़ द एंड भाई। मतलब अब जो भी होगा भगवान पे छोड़ देते हैं और अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं। और देखो जो भी किस्मत में लिखा होगा वो हमें मिल ही जाएगा, ऑफ कोर्स भाई। और मेहनत भी डिसाइड करती है और किस्मत भी कुछ ना कुछ डिसाइड करती है। तो डरो मत, और तुम्हारी मेहनत कहीं नहीं जाने वाली। अगर इस साल तुमने मेहनत किया है तो तुम्हारा सिलेक्शन होना ही होना है। और सिलेक्शन नहीं भी होता है तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मैं कहता हूँ। नहीं जाएगी, और सब लोग यही कहते हैं। तो होपफुली आप सबका सिलेक्शन हो जाए जो लोग मेहनत किए हैं, और मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं भाई, अब देखते हैं, एग्ज़ाम के बाद ही मिलेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद विद अ ग्रेट रिजल्ट। और अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, और हेल्थ का भी ध्यान दो। कुछ इधर उधर का कचड़ वचड़ मत खाओ इस टाइम। अंतिम हफ्ता मतलब चलने वाला है, और कुछ भी तबीयत तबीयत खराब होगा तो लॉस तुम्हारा होगा। हेल्थ को अपना सही रखो, थोड़ा हाइड्रेटेड रखो इस टाइम, और पढ़ाई पे ध्यान दो। और एंग्जाइटी प्रेशर के बारे में देखो मत सोचो कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, ऐसे नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा। फोकस ऑन टुडे, आज क्या तुम कर सकते हो, आज को तुम कितना बेटर बना सकते हो। और इस पे ध्यान दो कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा वो तुम थोड़ी डिसाइड करोगे। तुम थोड़ी डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करने वाले भगवान है भाई। तो अभी तुम क्या कर रहे हैं, अभी तुम्हारी आज की जो मेहनत है, तुम क्या डिसाइड कर सकते हो अभी तुम्हें क्या पढ़ना है, अभी तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अभी तुम्हें किसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, अभी तुमको किसका फॉर्मूला रिवाइज करना है, अभी तुम्हें कौन सा टेस्ट देना है। तुम अभी ये डिसाइड कर सकते हो। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते हो। ये जिसको डिसाइड करना है वो डिसाइड करेगा। तो जो अभी तुम्हारे हाथ में है वो करो। और
डर लगना कॉमन सी बात है। अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें डर लगेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा। तो इट्स गुड भाई कि तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुमने मेहनत करी है। जो मेहनत नहीं करता उसको डर भी नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मेहनत ही नहीं करी है, तो रिजल्ट जो आना है आना है। तो डर लग रहा है, इट्स गुड कि तुमने मेहनत करी है। तुम्हें अपने रिजल्ट को लेकर डर लग रहा है कि हाँ भाई क्या होगा। तो तो तुम अपने आप से अगर ऑनेस्ट हो, अब तुम खुद अपने आप से ऑनेस्टली पूछोगे कि तुमने उतनी मेहनत करी है, तो ऑफकोर्स तुम्हारा हो जाएगा और तुम लाइफ में अच्छा करोगे। और नहीं भी होगा तो तुम लाइफ में अच्छा करोगे। और नहीं करिए तो फिर डर लगना तो कोई कुछ है बड़ी बात ही नहीं है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, और जैसा बताया वैसा अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ और अच्छे सजेशंस है तो तुम कमेंट में बता सकते हो। मैं भी सोचूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम देना और ग्रेट रिजल्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। और मैं भी वही कोशिश करूँगा। और मिलते हैं एग्जाम के बाद अच्छे से विद ग्रेट मार्क्स। मैं बोल देता हूँ एग्जाम के बाद, पर हो सके एक दो वीडियो बनानी पड़े, पर नहीं बनाऊंगा, कोशिश यही करूँगा। क्योंकि आज मैं बना दिया, क्योंकि मैं पढ़ के थोड़ा उठा था, तो ये बताना मुझे बड़ा काफ़ी ज़रूरी लग रहा था कि मैं भी सोचा था कि अंतिम हफ्ते में मैं कैसे पढ़ूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नीट के दिन, नीट के ब्लॉग के साथ। और होपफुली सबका सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।